हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं इस लॉकडाउन के दौरान आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि पैटर्न्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार बनते हैं। बच्चों, आज मैं आपको इसके थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आपके आसपास पैटर्न वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि टाइल्स जो होती हैं अलग अलग तरह से लगी होती हैं और उस तरह अलग अलग लगाने से उनमें एक सुंदर सा डिज़ाइन बनता है जिसे हम पैटर्न कहते हैं। यही पैटर्न आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपके घर में बेड पे कुछ चादर बिछी होंगी, आपके पास कई चादर ऐसी भी होंगी जिनमें कुछ पैटर्न बना होगा, फूल पत्ती के डिज़ाइन होंगे या कुछ शेप्स बनी होंगी जो अलग अलग तरह से एक उसमें पैटर्न होगा, अलग तरह से वो रिपीट हो रही होंगी। या आपने पर्दे देखे होंगे, पर्दों पर भी कई तरह के डिज़ाइन बने होते हैं, उनमें रिपीटेशन होती है, दोहराई होती है। और आपने घर की दीवारों पर भी डिज़ाइन बने हुए देखे होंगे। इसके साथ साथ हम प्रकृति में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनमें डिज़ाइन बने होते हैं, जैसे फूल पत्ती के डिज़ाइन हैं। और आपने देखा होगा काफ़ी सारे पौधे भी होते हैं, उनके पत्ते हैं या उनकी पत्तियां इस तरह निकलती हैं और उनमें एक पैटर्न होता है। तो आओ बच्चों, देखते हैं कि ये पैटर्न किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हमारी मेधावी परीक्षा है या नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, इसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें किस तरह इन प्रश्नों को हल करेंगे आज हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। ईशा की आंटी ने कहा, ईशा तुम्हारी स्कर्ट तो बहुत सुंदर है। हाँ, मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। आओ बच्चों, ईशा की स्कर्ट पे जो इतना सुंदर पैटर्न बना है ये उसकी माँ ने कैसे बनाया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने ये पैटर्न का पहला हिस्सा यहाँ पे ले लिया। अब देखते हैं कि ये पैटर्न का जो अगला हिस्सा है इसने कैसे बनाया। हम देख सकते हैं कि ये पैटर्न का जो दूसरा हिस्सा है उसकी माँ ने इसे यहाँ पे लिया और इसे घुमा दिया। इसे घुमा के यहाँ पे इसने माँ ने बनाया है। दोबारा इसकी माँ ने इसे घुमा के ऊपर की तरफ कर दिया, इसके बाद दोबारा नीचे कर दिया और फिर दोबारा सीधा कर दिया। इस तरह इसकी माँ ने ये पैटर्न बनाया है और कितना सुंदर पैटर्न बना है। तो आइए देखते हैं पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है इसमें। यहाँ पर इस पैटर्न को पूरा करना है हमने। इन वर्गों में 3 पैटर्न बने हुए हैं। यहाँ पैटर्न पूरा करने के लिए पहले हमें कुछ नियम सीखने होंगे। पहला नियम ये है कि ये सभी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे 3 बिंदु हैं, अभी यहाँ थे, घूम के आगे चले गए यहाँ पे, तो ये घड़ी की दिशा में इस साइड घूम गए। इसी तरह ये बिंदु यहाँ पे था, घूम के कहाँ चला गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ यानी कि ये अगली आकृति जो हमने बनाई इसकी घूमी हुई बनाई। तो अगली बार देखेंगे कि ये सारी आकृति कहाँ जाएगी। अब 3 बिंदु यहाँ थे, अब घूम के कहाँ चले गए यहाँ पे, नीचे, यहाँ पे घूम के नीचे आए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये बिंदु कहाँ चला गया, यहाँ पे। इस आकृति में हमने इसे यहाँ बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि सभी बिंदु यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। और कितना घूम रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक लाइन पे यहाँ पे हैं, ये इस लाइन पे हैं, तो अगली बार ये दूसरी लाइन पे होंगे, अगली बार तीसरी लाइन पे, तो इससे आगे कहाँ होंगे, ये यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम इसे इसकी 3 बिंदु बना देंगे। और आप इस बिंदु की भी दिशा देख सकते हैं, पहले यहाँ पे था, अगली बार ये यहाँ पे आया, इसके बाद ये यहाँ पर आया, ये आप देख लीजिए यहाँ पे है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बना देते हैं अगली आकृति में। इसके बाद अब ये कहाँ घूमेंगे अगली आकृति में, ये इस स्थिति पे हैं, तो आगे कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो ये ऊपर की तरफ बना देते हैं, ये ऊपर है तो इधर से कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे, तो इस लाइन पे हम इसे बना देते हैं। तो बच्चों इस तरह हम पैटर्न को बनाएंगे। अब एक तरह का और पैटर्न आता है, ये भी कुछ निश्चित एंगल पे घूम रहा है, यानी कि कोण पे घूम रहा है। अब देखते हैं कि क्या कोण है यहाँ पे। अभी ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, अब देखते हैं किस एंगल पे घूमा है। यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बना दिया है। अब देखिए इसका आधे पे घूमा हुआ है,
ये जो आधा हिस्सा है यहाँ पे, ये आधा हिस्सा कितना है 45 डिग्री का। यानी कि ये आकृति जो थी हमारी, ये मूल रूप से आकृति जब अगले हिस्से में गई तो 45 डिग्री पे घूम गई। अब फिर दोबारा ये देखते हैं कितने डिग्री पे घूमी है। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा ये 45 डिग्री पे घूमी है। तो आगे जब हम इस आकृति को बनाएंगे तो इसको हम 45 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये इस तरह घूम जाएगी 45 डिग्री पे। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये भी 45 डिग्री बनेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे 45 डिग्री पे घुमा दिया। अब आगे फिर हम इस आकृति को दोबारा 45 डिग्री पे घुमाएंगे। अभी इसकी स्थिति ये है तो इसका 45 डिग्री यहाँ पे होगा, तो इतना हम इसे घुमा देंगे। तो अब ये देखिए सीध में आ गया बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल हम इसे 45 डिग्री पे घुमा देंगे। यहाँ भी इसकी दिशा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की उल्टे दिशा में। जब आकृतियाँ उल्टा घूम रही होती हैं तब उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, और जब आकृति घड़ी की दिशा में घूम रही हो तो उसे हम क्लॉकवाइज। इस आकृति में देखिए जो ये पैटर्न के नियम को तोड़ रही है, ऐसी कौन सी आकृति है। पहले से यहाँ सभी दी गई हैं। इसमें हम देखेंगे पहले यहाँ जूते का मुंह इस तरफ है। अब देखिए नीचे की तरफ, यानी कि ये घूम के यहाँ आ गया। अब घूम के इसे कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। देखिए अगली आकृति में ऊपर है, हाँ जी यहाँ पे है। अगली आकृति में फिर देखेंगे इसे घूम के कहाँ जाना चाहिए, ऊपर, यहाँ ऊपर है, ठीक है ये आकृति भी। इसके बाद इसे घूम के कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगली आकृति में यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ये नहीं है, तो इसका मतलब ये आकृति यहाँ पे गलत है। तो यहाँ इस ये जो आकृति है पैटर्न के नियम को नहीं फॉलो कर रही है या पैटर्न के नियम को तोड़ रही है। तो अगली आकृति जो थी हमारी यहाँ पे आने के बाद यहाँ जानी चाहिए थी, तो दूसरी यहाँ पे आ रही है, तो ये भी आकृति सही है। इस प्रकार हम पैटर्न के नियम को देख सकते हैं कि पहले 2 या 3 को आप देख लें कि वो किस दिशा में घूम रहे हैं, कितने एंगल पे या कितने कोण पे घूम रही हैं, और उसमें कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। उसके हिसाब से अब आकृति देखेंगे आगे आने वाली, और उसे देखकर पहचानेंगे कि हमारी आकृति कौन सी सही है या गलत है, कौन सी आकृति इस नियम को फॉलो कर रही है या तोड़ रही है। अब इस वर्ग में हमने प्रत्येक पंक्ति का जोड़ इस तरह लिखना है कि उसका जोड़ 100 आए, ये हमें पूछा गया है। अब चाहे हम इस तरह जोड़ें या हम इस तरह जोड़ें, जिस तरह भी जोड़ें इसका जोड़ हमारा 100 आना चाहिए। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें एक साथ जो 2 संख्याएं दी गई हैं उन्हें हम जोड़ लेंगे। यहाँ 10 और 25 को हम जोड़ेंगे तो उत्तर आया हमारा 35। तो टोटल जोड़ इसका कितना होना चाहिए, 100। तो हम 100 में से कितना घटाएंगे, जो इन दोनों का जोड़ होगा, इतना जोड़ा हुआ हमारा 35। 100 में से जब हम 35 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 65। तो इसी तरह बच्चों अब हमें 2 संख्याएं और मिल गई, इन दोनों को आप जोड़िए 65 और 20 को, तो उत्तर कितना आया हमारा 85। 85 में से जब हम 100 में से जब हम 85 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 15। यहाँ पर ये 2 संख्याएं मिल गई, इन्हें आप जोड़ दीजिए 15 और 10 25। 100 में से जब हम 25 घटाएंगे तो उत्तर आया हमारा 75। तो अब ये 2 संख्याएं हमें मिल गई, तो 25 और 10 कितने हुए 35। तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 में से हम जब 35 घटाएंगे 65। अब इन दोनों को हम करेंगे 20 और 65 को जोड़िए, उत्तर आया हमारा 85। तो 100 में से जब हम 85 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 15। तो इस तरह आपने इस वर्ग पहेली को सोल्व करना है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर इस आकृति में देखिए एक षटकोण बना हुआ है और इसके कोनों पर कुछ वृत्त बने हुए हैं और इसकी भुजाओं पर कुछ वर्ग बने हुए हैं। यहाँ पर हमने इसमें प्रश्न है कि वृत्तों में लिखी संख्याओं की गुणा करके इसके बीच के बने वर्ग में लिखिए। यानी इन दोनों वृत्तों में जो संख्या लिखी हुई है इन दोनों को गुणा करके हमें इस वर्ग में लिखना है और इन दोनों की गुणा करके हमें इस वर्ग में लिखना है। तो इस प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं 11 को जब हम 9 से गुणा करेंगे कितना आता है, 11 में 99। तो हम यहाँ 99 लिख देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक वर्ग में उत्तर पहले दिया हुआ है लेकिन एक यहाँ पे वृत्त में उत्तर नहीं है, यहाँ हमने भर के लिखना है इसमें उत्तर। तो ऐसी किसी संख्या से हम गुणा करें 9 को कि उत्तर हमारा 108 आए।
बच्चों अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आप याद करके बता सकते हैं कि 12 के पहाड़े में 9 पर 108 आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, तो 12 निमा 108। अब देखिए सभी जगह संख्याएं हमारे वृत्तों में पूरी हो गई है, तो हम इसकी आसानी से इसके वर्गों में संख्या लिख सकते हैं। तो 12 को जब हम 7 से गुणा करेंगे 12 सते 84। अब 17 को जब हम 7 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना उत्तर आएगा हमारा 119। और इसी तरह जब हम 17 को 6 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 102। अब 6 को जब 11 से करेंगे 11 छिके 66। तो इस तरह बच्चों आपने इस आकृति को हल करना है। आपकी जो वर्कशीट दी गई है आप उसे इस तरह हल करेंगे और अपने उत्तर को लिखकर उसमें भरेंगे। बच्चों साथ के साथ मैं आपको एक संदेश और देना चाहता हूं कि अगर आपके आस पड़ोस में किसी बच्चे ने विद्यालय में दाखिला नहीं लिया है या कोई बच्चा दाखिला लेना चाहता है या उसकी उम्र विद्यालय में जाने लायक हो गई है, तो आप 3 से लेके 14 वर्ष तक के किसी बच्चे का दाखिला हमारे प्राइमरी स्कूल में करवा सकते हैं। और बच्चों को भी जो आपके आस पड़ोस में हैं उन्हें भी लेके आएँ, उनके मम्मी पापा को बोलें ताकि हमारे स्कूल में निःशुल्क दाखिला खुला है और आप वहाँ के एडमिशन करवा सकते हैं। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।